देवरिया में पहुंचे कृषि मंत्री। कृषि मंत्री ने की खेती आसान। तकनीक से किसानों का काम होगा आसान। नई तकनीक बढ़ाएगी किसानों की आय। देवरिया में एक बार फिर से किसानों के लिए अहम कदम उठाया गया। न सिर्फ उनके समय और मेहनत को कम करने की कोशिश की गई, बल्कि उनकी सुरक्षा के बारे में भी सोचा गया। ये सोच प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की है, जिसे जमीन पर साकार करने के लिए अब कृषि मंत्री ने ठान ली है। इसीलिए उन्होंने इसकी शुरुआत करते हुए किसानों को ड्रोन तकनीक के माध्यम से आसानी से कृषि करने के तरीके बताए। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। देवरिया में बैतालपुर विकास खंड के बल्टिकरा ग्राम में सिजेंटा कंपनी ने ड्रोन डेमोन्स्ट्रेशन कार्यक्रम आयोजित किया। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान कृषि मंत्री ने किसानों से मुलाकात भी की और तो और उन्हें खेती से जुड़े कई अहम पहलुओं के बारे में जानकारी भी दी। कृषि मंत्री ने मंच से सभी किसानों को बताया कि कम यूरिया का इस्तेमाल करते हुए कैसे वो अपनी उपज बढ़ा सकते हैं। देखिए, जो संबोधन किया हो आपके सामने बताया है मैंने कि इससे जो है वो समय की बचत है, किसान की श्रम का बचत है, इससे लागत का बचत है उससे, और साथ साथ में जो रासायनिक खाद और जो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड हैं, कीटनाशक, उससे जो मानव के जीवन पर छिड़काव, मैनुअल छिड़काव से जो दुष्प्रभाव पड़ता है उससे बचत होगी। और साथ साथ में उसकी मात्रा जो है वो घट करके 20% पर आ जाएगी। यदि एक बोरा 45 किलो का यूरिया का छिड़काव करते हैं तो वह कुल मिलाकर के 10 किलो में ही वह उसका इस्तेमाल जो है वो उतना ही कारगर होगा जो 45 किलो यूरिया डालने पर होता है। तो इस तरीके से किसान को एक भारी बचत होने वाली है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के योगदान से हम लोग राज्य में इस साल 132 ड्रोन जो है वो हम लोग लेने वाले हैं, और वह हर जनपद के भीतर एक ड्रोन जाए, इसका हम प्रयोग कर रहे हैं कि हम कुछ कृषि विज्ञान केंद्रों पर, अपने विश्वविद्यालयों पर, साथ साथ में कुछ एफपीओ को और कुछ साधन सहकारी समितियों को या गन्ना समितियों को जो सक्षम होंगी और वो 40% अपना अनुदान, वो 60% अनुदान, 60% अपना अंश लगा सकेंगी, उनको 40% अनुदान पर उनको उपलब्ध करवाएंगे। और ग्रेजुएट, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट जो अनएम्प्लॉयड छात्र हैं, यदि वो लेते हैं तो उनको 50% अनुदान पर वो उपलब्ध करवाएंगे, जैसे वो ड्रोन का संचालन करके वो अपनी आमदनी कर सकें। इससे किसान के ऊपर प्रति हेक्टेयर, प्रति एकड़ 200 रुपये के करीब का खर्चा बैठेगा, जो लगभग अभी यही काम करने के लिए उनको 1000 रुपये खर्चा देने पड़ते हैं। तो उससे उनको एक बड़ी बचत होने वाली है, समय की बचत होने वाली है। दूसरा, ये ऑटोमेटिक ड्रोन्स होंगे जो खेत में जहाँ जितनी आवश्यकता है, यदि कहीं फसल ख़राब है तो खुद सेंसर से उसको लेकर के और उनका वहाँ पर ज़्यादा वो छिड़काव करेगा, जैसी ज़्यादा ज़रूरत होगी तो ज़्यादा करेगा। तो एक तरीके से क्वांटिटी भी उसमें रेगुलेटेड है। तो उसके माध्यम से यह एक बहुत बड़ा कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन इसके माध्यम से आएगा, और इस साल हम लोगों ने उसकी शुरुआत किया है। अभी हमारे नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय ने एक ड्रोन ले लिया है। वाराणसी में एक अंतर्राष्ट्रीय राइस रिसर्च सेंटर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से स्थापित हुआ है। एक ड्रोन उन्होंने खरीद लिया है। तो इस तरीके से हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और अभी हमने कल मेरठ के भीतर। कृषि मंत्री का कहना है कि इस योजना के तहत करीब 132 ड्रोन खरीदे जा रहे हैं, जिन्हें प्रदेश के हर जिले में भेजकर ये कोशिश की जाएगी कि कम से कम हर जिले के किसान को इसकी महत्ता बताई जा सके। कृषि मंत्री ने ये तक कहा कि इसमें एग्रीकल्चर से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट करने वाले बच्चों को छूट भी दी जाएगी, जिससे वो कृषि को बतौर रोजगार अपना सकें। इस बाबत आयोजन करने वाली कंपनी के मैनेजर से भी बात की गई, जिन्होंने बताया कि वो लगातार देश के किसानों के लिए किस तरह मेहनत कर रहे हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि कई राज्यों में किसानों के लिए इस योजना पर काम किया जा रहा है। देवरिया से पहले लखनऊ सहित कई जिलों में किसानों तक इस तकनीक की जानकारी पहुंचाई जा चुकी है। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग एक सिंजेंटा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से हैं, और जिसने ड्रोन यात्रा 15 जुलाई 2022 को शुरू की थी, और लगभग 13 राज्यों में हम लोगों ने इस ड्रोन यात्रा को घुमाया है, जिसमें से उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, और अभी ये बिहार और बंगाल की तरफ बढ़ी है ड्रोन यात्रा। तो माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग ने ड्रोन यात्रा उनके
कहे अनुसार देवरिया ज़िले में हम लोग ने इसको आज चलाया है, जिसमें कि हम लोग ये दिखाना चाहते थे किसानों को कि कैसे डिजिटली जो टेक्नोलॉजी बदल रही है, कैसे हम लोग नई टेक्नोलॉजी जैसे कि ड्रोन है उससे कैसे कम लागत में कम समय में दवाइयों को पूरे खेत तक पहुंचा सकें और अपनी फसल को ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार के रूप में ले सकें। क्योंकि आज की जो पद्धति चल रही है उसमें टेक्नोलॉजी बहुत पीछे चल रहे हैं हम लोग, जिससे पैदावार कहीं ना कहीं किसानों का जा रहा है। और उस पैदावार को बचाने के लिए, किसान की आय दोगुनी करने के लिए सिंजेंटा कंपनी ने ये ड्रोन टेक्नोलॉजी पे काम करना शुरू किया है। सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के नेतृत्व में, और हम लोग का प्रयास पूरा मतलब कि प्रयास जारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों तक हम लोग अभी आने वाले समय में जाएं और किसानों तक ये बता सकें कि हाँ, ये टेक्नोलॉजी आप लोगों के बीच में अब आ चुकी है। अब थोड़ा सा भविष्य बदलने की ज़रूरत है और भविष्य में ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम लोग अपनी आय और पैदावार दोनों को ही बढ़ाएं। प्रदेश में ये पहला डेमो था या नहीं? प्रदेश में आप कह सकते हैं कि अभी हम लोग ने सबसे पहला लखनऊ ज़िले में किया, फिर सहारनपुर ज़िले में किया, मुरादाबाद में किया, बरेली में किया, हरदोई में किया, और उसके बाद फिर हम लोग ने फतेहपुर और कानपुर में प्रयास था करने का, और अभी उसके बाद फिर सीधा हम लोग देवरिया ज़िले में यहाँ पे कर रहे हैं। क्या किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा इस संदर्भ में? किसानों को प्रशिक्षण हम लोग अभी ये जो ड्रोन यात्रा करते चले आ रहे हैं इसमें किसानों को प्रशिक्षण किया जा रहा है, और आने वाले समय में हम लोग का प्रयास है कि ज़्यादातर किसानों तक हम लोग इस ड्रोन टेक्नोलॉजी को पहुँचाएँ और उनको ये सिखा सकें कि हाँ, कैसे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है अपनी पैदावार बढ़ाने के लिए। क्या नाम है और किस कंपनी? मेरा नाम है मयूर श्रीवास्तव और मैं सिंजेंटा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश के ये 4 ज़िलों को देखता हूँ। और मेरे साथ जो है वो रोहित राय जी हैं, ये गोरखपुर, देवरिया, मऊ, महाराजगंज ये सारा देखते हैं। और मेरे साइड में जो रमजान आलम जी हैं, ये पूरा सिंजेंटा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का उत्तर प्रदेश में नई नई दवाइयों की शोध करते हैं, और उसके बाद फिर आने हम लोग को ये दिशा निर्देश मिलती है कि कौन सी दवाई किस खेत में किस समय में ज़्यादा बेहतर काम कर रही है किसानों के लिए। मयूर का कहना है कि लगातार चीजें अपडेट हो रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग और उससे होने वाले अचानक मौसम में तब्दीली के मद्देनजर कंपनी ने इस तकनीक पर काम करना शुरू किया, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ाई जा सके। फिलहाल किसानों के लिए ये तकनीक कितनी कारगर होगी, ये तो अब इसके इस्तेमाल के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इससे अब किसानों की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। ये खबर हमारे संवाददाता खुर्शीद खान राजू के साथ अनवर अंसारी ने कवर की है। आपको ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।